उसको कहते हैं चतुर्श्लोकी भागवत। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये भगवान ने हंसा अवतार में सुनाया है। हयग्रीव नामक एक दैत्य था, सर घोड़े का, शरीर मनुष्य का, उस जैसा कोई और नहीं था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे मुझ जैसा हयग्रीव ही मार सके, क्योंकि उससे पता था उस जैसा नहीं है। तब उसका विनाश करने के लिए भगवान को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। बाकी 22 अवतारों के बारे में सुनते हैं। अभी मैं आपको केवल नाम ही बता रही हूं, ठीक है, क्योंकि हर अवतार आगे वाले दिनों में सबकी कथाओं में सब आएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहला अवतार है सनकादि ऋषियों के रूप में, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये भी भगवान का अवतार है। तो सनकादि ऋषियों के रूप में भगवान पहला अवतार लेते हैं। दूसरा अवतार भगवान लेते हैं वराह अवतार। तीसरा अवतार भगवान लेते हैं नारद जी के रूप में। चौथा अवतार भगवान लेते हैं नर नारायण के रूप में। पांचवा अवतार भगवान लेते हैं कपिल भगवान के रूप में। छठा अवतार भगवान लेते हैं दत्तात्रेय भगवान के रूप में। यह अवतार भगवान ने माता अनुसुईया के यहां पर लिया। माता को 3 पुत्र होते हैं, तीनों देवों से, तीनों देवों के अंश से, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, ठाकुर जी के अंश से उनको दत्तात्रेय भगवान, और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि। तो भगवान का छठा अवतार हुआ। 7वां अवतार स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। 8वां अवतार भगवान ऋषभ देव जी के रूप में लेते हैं। 9वां अवतार भगवान राजा पृथु के रूप में लेते हैं। इन्हीं के नाम से धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। तो ये 9वां अवतार भगवान का। 10वां अवतार भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। 11वां अवतार भगवान कच्छप अवतार लेते हैं। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी जी के रूप में लेते हैं और हमें औषधियों का ज्ञान करवाया। जितनी भी दवाइयां आप लेते हैं, इन सब की शुरुआत हुई है धन्वंतरी जी से, जिन्होंने ये समझाया कि औषधियों से भी हम अपनी तकलीफें दूर कर सकते हैं। ये भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। ये भी भगवान ने कब लिया? समुद्र मंथन के समय। मोहिनी अवतार के बाद भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं। इसके दर्शन आप करेंगे कल। कल का विशेष आकर्षण है नरसिंह अवतार। 15वां अवतार भगवान वामन अवतार लेते हैं, बटुक रूप भगवान का। ये भगवान का 15वां अवतार हुआ। 16वां अवतार भगवान परशुराम जी महाराज के रूप में लेते हैं। 17वां अवतार भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में लेते हैं। 18वां अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लेते हैं। 19वां अवतार भगवान बलराम जी के रूप में लेते हैं। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लेते हैं। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल की अवतार। देखते कौन कौन रहता है तब तक। ऐसे रहेंगे तो सभी, किस रूप में रहेंगे पता नहीं। तो ये 22 और वो 2 मिलाकर कितने हुए? तो भगवान ने कितने अवतार लिए? तो अब भगवान के कितने अवतार हुए? तो बाकियों को भगवान का अवतार बनाना बंद करिए। थोड़ी सी भी श्रद्धा जाग गई, हमको तो आप भगवान ही लगते हैं। अरे क्यों लगते हैं? भगवान कहेंगे मैं क्या करूं फिर? मैं काम छोड़ दूं क्या? वो बैठे हैं भगवान। भगवान एक ही है, इंसान एक ही है। इंसानों को भगवान मत बनाइए, क्योंकि इतिहास उठाकर देखिए, जब जब हमने इंसानों को भगवान बनाया है, गलत ही हुआ है। तो काम तो हम ही कर रहे हैं ना ये सब। और आप दिमाग लगा के देखिए, एक इंसान है जो अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको सीधा भगवान बना देते हैं कि वो भगवान ही है, भगवान का अवतार ही है, भगवान का अंश ही है। अब है तो इंसान ही बेचारा। अब उसके सामने हजारों की संख्या में अगर बोल रहे हैं लोग कि ये भगवान है, तो उसको कहीं तो लगेगा ना कि भाई कुछ तो है मुझ में। इतने लोग थोड़ी पागल होंगे। अगर इतनों को मुझ में भगवान दिख रहा है तो कुछ तो है मेरे अंदर बात।
तो ये कौन लेके आ रहा है उनके अंदर? आप ही लेके आ रहे हैं ना। क्यों लेके आ रहे हो? फिर बेचारा भगवान की सोच लेकर कुछ आड़ा टेढ़ा काम कर देता है, क्योंकि है तो इंसान ही। फिर आप कहते हैं देखो कैसे काम हो रहे हैं। मत बनाइए ना भगवान, मत बनाइए, सबसे निवेदन। तो भगवान के 24 अवतार हुए। अब शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि प्रभु ये कथा आप तक कैसे पहुंची? सूत जी बताते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई, शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझ के सुनाई। शौनकादि ऋषि कहे प्रभु भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, बात समझ आ रही है, ये काम ऊपर ही ऊपर चल रहा है। आपको कोई अच्छी बात पता चलेगी आप पड़ोस में बताएंगे, दूसरे ग्रह में जाके थोड़ी बताएंगे। तो बोले काम ऊपर ही ऊपर चल रहा है, पर नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, इसका मतलब उनको पृथ्वी पर आना पड़ा होगा। ऐसा क्या हो गया कि कथा सुनाने पृथ्वी पर आना पड़ा? तब सूत जी बताते हैं कि एक बार वेदव्यास जी रोज की तरह चिंतन करने बैठते हैं। ज्ञानी व्यक्ति रोज चिंतन करते हैं, तो रोज की तरह बैठे अपना चिंतन कर रहे हैं, क्या नया कर सकते हैं और क्या अच्छा करें। तो उनके मन में ख्याल आता है कि मैंने इतने वेदों उपनिषदों की रचनाएं कर दी, मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि इतना कुछ करने के बाद भी कलयुग के जीव इनका कल्याण नहीं होगा। अब कल्याण नहीं होगा ये सोच के तो उनको रोना आ गया। संत की सही परिभाषा है, संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है। किसी ने कुछ कपड़े पहन लिए आप मत समझ जाइए संत हैं। हम वो देश कभी थे ही नहीं जो कपड़ों से समझते कि व्यक्ति कैसा है। हम तो उस देश से हैं जो स्वभाव से और ज्ञान से परखते हैं व्यक्ति को। अब धीरे धीरे हम कपड़ों से परखने लग गए, ऐसे कपड़े पहन रहा है संत है, ऐसे कपड़े पहन रहा है ऐसा है, नहीं। तो संत की परिभाषा है कि जो अपने सुख और दुख में बिल्कुल सामान्य रहे। दुखी हो तो जग कल्याण के लिए और सुखी हो तो जग कल्याण के लिए। अपने सुख दुख से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सच्चा संत कहते हैं। तो वेदव्यास जी रोने लग गए। रोने लग गए तो संत रोए तो भगवान सुनते हैं। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि देखो क्या हुआ है, पूछो उनसे। नारद जी ने पूछा, वेदव्यास जी कहे ऐसी ऐसी बात है, मुझे लग रहा है कलयुग के जीव का कल्याण नहीं होगा, तो क्या करूं मैं? नारद जी ने कहा आपको ये इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने जो भी रचनाएं की हैं इन सभी में ज्ञान को महत्व दिया है, और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे बताओ? ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा क्यों नहीं है? सब ज्ञानी है, सब अपने आप में बड़े ज्ञानी है। आप किसी को एक ज्ञान की बताइए वो सामने से 4 और बताएंगे। ऐसा नहीं कि एक चुपचाप सुन ले, सब ज्ञानी है। तो ज्ञान सुनने वाले तो कलयुग में नहीं मिलेंगे। अभी भी कथा में भी अब आप देखिए धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। आज कल से ज्यादा है। सबसे ज्यादा किस दिन होगी? बताओ किस दिन होगी सबसे ज्यादा? चौथे दिन। क्यों? कृष्ण जन्म। उस दिन कौन सी ज्ञान की बात है? उत्सव, उत्साह, आनंद सब आएंगे। सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें किस दिन होती है? हम शुरू ही ये बोल के इसीलिए करते हैं कि कहीं ऐसा नहीं पहले दिन लोगों को लगे अरे क्या बातें बोल रहे हैं, कि भाई आज ज्ञान है बहुत, क्योंकि उस दिन महत्तम है, महत्व समझाया जा रहा है। लीलाएं बाद में शुरू होती है। तो आधे से ज्यादा लोग कोशिश करते पहले दिन छोड़ के आए। समझ आ ही जाता है, आजकल टीवी यूट्यूब पे देख ही रहे हैं तो पता चल जाता है कौन कौन से दिन क्या क्या है। फिर जब आप इनविटेशन भी भेजते उसमें भी आपको भागवत में तो लिखना पड़ता है
कि पहले दिन ये कथा है, दूसरे, तो उसमें भी लोग पढ़ लेते हैं कि भाई अपना काम की जिस दिन कथाएं होगी उस दिन जाएंगे। तो 7 दिन में भी व्यक्ति सोच रहा है कि जिस दिन ज्यादा ज्ञान है उस दिन ना जाऊं, तो वो कहे ज्ञान सुनने वाले नहीं होंगे। वेदव्यास जी कहे फिर क्या लिखूं? बोले आप भक्ति रस भरिए, ये सुनने वाले बहुत होंगे कलयुग में, आप भगवान की लीलाएं लिखिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। श्रीमद् भागवत में भगवान की सारी लीलाएं, 24 के 24 अवतारों की लीलाएं। अब पहला प्रसंग वो महाभारत का लिखते हैं, ये 7वें दिन विस्तार में आएगा, तो अभी थोड़ा संक्षेप में सुनते हैं। तो महाभारत का युद्ध खत्म सा हो गया है, पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार, धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार। अब यहां पर भगवान सबसे मिलके जा रहे हैं, कुंती माता से मिलते हैं। कुंती माता ने कहा कि कुछ मांगना चाहती हूं, दोगे? भगवान के सबको देता हूं, आप तो परिवार है, जो मांगना है मांगे। कुंती माता कहे मेरे जीवन में हर पल, हर क्षण, हर वक्त